ये जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिन हिंदू धर्म के लोगों को उनको चिताओं के लिए लकड़ियां नहीं मिली, उनको दफनाया गया, तो आपको तब रोना नहीं आया? देश का किसान मर रहा है तब आपको रोना नहीं आया? रोने की आड़ में रिजर्व बैंक का लाखों करोड़ों रुपया साफ कर दिया और आप रोकर दिखा रहे हैं जनता को। पागल समझ रहे हैं, सोच रहे हैं जनता की नजर नहीं जाएगी उस पैसे की ओर। पागल समझते हैं आप। 2017 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि मेरा, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? हमदर्दी। हाँ बिल्कुल। अरे भैया, हर एक्टर का सीरियस होता है। वो एक्टर रोता है आंख में ग्लिसरीन डालकर, और मोदी जी विदाउट ग्लिसरीन के रो देते हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी है? मैं रोके दिखाऊं क्या खड़े खड़े? नहीं, मैं रोके दिखाऊं क्यों? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ एक्चुअली, और ना मैं एक्टिंग करना जानता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी पर जो है कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है क्या नाम है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो घड़ियाली आंसू ही है डेफिनेटली, और क्या उनके असली के आंसू हैं? असली के आंसू दिखते हैं आपको? कहाँ से असली के आंसू दिखते हैं? 2017, ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट उठा के सुन लीजिए क्या कहते हैं कि मेरा स्वभाव रोने और धोने का नहीं है। और आज रो और धोकर क्यों दिखा रहे हैं बताइए ना? इनको ये रोना जब याद नहीं आता जब इस देश के अंदर, और इनकी पार्टी के नेता तो इतने निकम्मे हैं, इतने बड़े निकम्मे हैं कि इनकी पार्टी के नेता जब लाशों को नदी में बहाया जा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि जल समाधि भी ली जाती है। मतलब इन्हें शर्म नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कह रहे हैं जल समाधि ली जा रही है। तो आपके नेता क्यों नहीं लेते जल समाधि? हर एक व्यक्ति अंतिम बार चाहता है कि अगर हिंदू हो तो उसकी चिता को अग्नि मिले, और अगर मुस्लिम हो तो उसे मट्टी मिले, उसे दफनाया जाए, उसे कफन मिले। कौन नहीं चाहता? लेकिन पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि मजबूरन देश के अंदर हिंदुओं की लाशों को दबाया गया मिट्टी के अंदर, उनको लकड़ी नहीं मिल पाई। क्या मोदी जी का सीना नहीं पसीजा? क्या उनका 56 इंच का सीना जिन हिंदू नहीं पसीजा? फिर बिल्कुल रुकिए, आप बिल्कुल मुझे 2 मिनट के लिए इंटरप्ट मत करिए। उनका 56 इंच का सीना तब नहीं पसीजा जब सरेआम देश के हिंदुओं को, जिनकी लाशों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति कर सत्ता की कुर्सी अपनाई, जिस देश के अंदर हिंदुओं के नाम की राजनीति कर एक मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे विराजमान हैं। जब आज वो इस देश का हिंदू परेशान है, मुस्लिम परेशान है, तो मोदी जी कहाँ है? सिर्फ रोने से उन हिंदुओं को जिनको दफनाया गया है, क्या उनकी लाशों को, उनकी डेड बॉडियों को लकड़ी मिल जाएगी? बताइए, सवाल का जवाब आपसे। आपने रोने के ऊपर बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है दिखावे के लिए रो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं रो रहे हैं, क्या मतलब कमियां रह गई हैं जो आप? सहानुभूति, कमियां ही कमियां हैं। सहानुभूति, ना अस्पताल में दवाई, ना अस्पताल में वेंटिलेटर, और आत्मनिर्भर भारत इतना बेहतरीन कि एक बेटे को पिता की लाश को कंधे पे डालकर लेके जाना पड़ रहा है। तो रोने के अलावा इन पे है ही क्या? चलिए एक मिनट उठाकर देखिए, 2017 से उठाकर देखिए पिछले 7 सालों का इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार रोए हैं? उठाइए, पता है आपको कितनी बार रोए हैं? एक बार हो तो गिनती कराऊं, कितनी बार रोए हैं? संसद में खड़े होकर ड्रामा शुरू, योगी आदित्यनाथ का ड्रामा शुरू, और किसान नेता की आंख से अगर आंसू टपक जाएं तो कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो रोते हैं उनका ड्रामा नहीं, मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, ये कह रहे हैं आप? हैं? पूरे देश को पागल समझ रखा है आपने, पूरे देश को पागल बनाने में लगे हुए हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है, तो जो मर्जी जहां मर्जी अपनी मनमानी करेंगे। अगर आपको सहानुभूति थी तो जाते जिन लोगों के घर पर, जिन आपने एक बार अस्पताल में गए मोदी जी, कितने लोग मर रहे हैं, जाकर देखो तो कि अस्पताल में कमी किस चीज की हो रही है। गया एक बीजेपी का नेता अपने घर में बैठकर टीवी पर लाशों की गिनती कर रहे हैं। नहीं, आप लोग देखते नहीं है ना, देखेंगे तब पता चलेगा ना। अच्छा, आप कौन से अस्पताल में गए मोदी जी? कई जगह आपने देखा होगा। कौन सी? कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के लीडर है वो सिलेंडर वगैरह के साथ फोटो आपने देखी। आपको हर वीडियो में सिलेंडर का जवाब देता हूँ, लेकिन आपकी आदत इतनी खराब है ना कि एक बार को इस देश के अंदर नहीं, एक बार को इस देश के अंदर कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन भाजपा के दलाल पत्रकार कभी सीधे नहीं हो सकते, समझे आप? हाँ, आप ही की सुन रहा हूँ। आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी के नेता कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मोदी जी खुद नहीं कर रहे हैं। आपने देखी होगी ना। आप एक बात बताओ, अगर रोने से कुछ हो जाए तो मैं 10 घंटा 12 घंटा के 24 घंटा रो? रोने से कुछ होगा? रोने से समाधान है। और अगर चिंता की आड़ में सारी चिताएं जलवा दी और आप चिंता कर रहे हो, हैं? चिंता की आड़ में चिता जलवाए जा रहे हो आप, वहाँ किसान को मरवाए जा रहे हो। आपको काहे बात की चिंता? आपको चिंता जसोदा बहन की नहीं हुई जब वो घर छोड़ के चली गई, आपको गरीब जनता की चिंता होगी। क्या आप फैमिली के ऊपर क्यों? फैमिली पे काहे की बात करें? अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बीबी को छोड़ा भी तो देश के लिए छोड़ा ना। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे देश के इलेक्ट्रीशियन हैं, वो एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जिस इलेक्ट्रीशियन को 0 वाट का बल्ब सही करने के लिए बुलाया जाता है और वो पूरे घर की बल्ब की बत्ती उड़ा देता है। ये उस तरीके के प्रधानमंत्री हैं कि इनको बुलाया बल्ब सही करने के लिए 0 वाट का और पूरे घर की बत्ती उड़ा डाली। प्रधानमंत्री जो अपने देश की बत्ती गुल कर गए, पूरे घर की बत्ती गुल कर दी। है क्या देश में? क्या है देश में बताइए? ना बेहतर इलाज, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार,
और सिवाय मोदी जी के जुमले के। एक बात बताइए कि आज भी आपने देखा कि जो देश के अंदर उद्योगपति हैं, उद्योगपति जो हैं वो लगातार अडानी जो हैं वो दूसरे नंबर पर आ गए एशिया में सबसे अमीर आदमी में, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में भारतीय, एक मिनट, प्रति व्यक्ति गर्व, पूरी बात सुनेंगे है नहीं, पहले गर्व कर लो, है ना। नहीं, आपकी बात सुन के मोदी जी का 56 इंच का सीना, गर्व कर लो। काय बात के लिए 56 इंच? तो कहां सुनते हैं आप? तो पहले बीच में गर्व कर लो। नहीं, गर्व कर लो आप पर। नहीं रुकिए, गर्व करिए। कैसे करिए गर्व? करिए गर्व। हाँ, गर्व करिए। आपको बात ही नहीं सुननी पूरी। आपकी बात सुनने की हमारी, तो आपने एक बार सुनिए कि गर्व कर लो, अमीर आदमी अडानी बन गया तो गर्व कर लो, तो आप करिए ना गर्व, करिए पहले गर्व करिए। कैसे करेंगे? अगर कोई देश का दूसरे नंबर पे आता है, हाँ। क्या आपको गर्व नहीं होगा? हाँ, हिंदुओं की लाशों को दबाया जा रहा है, गर्व करिए। कैसे करेंगे गर्व? समझ रहे हैं? मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है, कैसे करेंगे गर्व? करके दिखाइए गर्व। पूरा देश देखना चाहता है, पत्रकार कैसे गर्व करते हैं? आपको होने चाहिए। नहीं, आपने पूरी बात सुनी, बीच में इंटरप्ट कर देंगे। नहीं, बीच में इंटरप्ट कर देंगे। सुनाइए ना। अडानी पूरे एशिया में, भारत देश के पूरे एशिया में दूसरे अमीर आदमी बने सबसे ज्यादा, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है, भारतीय हुए गरीब और बांग्लादेशी 27% अधिक अमीर हुए। आप करिए गर्व, आप करिए ना, अरे कर तो दीजिए गर्व। जो है यहाँ पे हाँ, तो फैला हुआ है, वाह, तो कमी आएगी ना। कोरोना सिर्फ यही है ना, और बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के लोग यहाँ भारत देश से व्यापार करते हैं, समझ रहे हैं? बांग्लादेश को बनाने वाला कौन है? किसने बनाया बांग्लादेश को? कब बनाया? 1971 में है? 1990 किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। तो फिर आप ये बताइए, पाकिस्तान को किसने बनाया? हमने बनाया। तो फिर वो देश आज हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए हैं। मतलब एक बेटा आज अपने बाप से आगे निकल जाएगा, औकात क्या है उनकी? ये तो आप शुक्र मानिए, ये सिर्फ इस देश के नेताओं का है। कमियां बताइए। हाँ। आपने हर कमी बताई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश के नेता जो देश की गरीब जनता के बिल्कुल डायरेक्ट मुंह के अंदर से पाइप डाल के, स्ट्रॉ डाल के उनका सारा खून चूस रहे हैं। अरे मोदी जी, गर्मी आ गई, अब तो आम चूसिए, गरीब जनता का खून चूसना बंद करिए यार। आम चूसिए, आम चूसने में इंटरेस्ट रखिए, खून चूस रहे हैं यार आप। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी, अभी आप लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कभी किसी न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते हैं। मोदी जी दीजिए रवीश कुमार को इंटरव्यू, है आप पे। रवीश कुमार तो बहुत दूर की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए लाइव एक बार। चैनल को प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं, शायद आप वीडियो नहीं देखते तो एक मिनट, वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है या विदाउट स्क्रिप्टेड इंटरव्यू? ये चीज आप कैसे कह सकते हैं? स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो पूछिए, एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी से कराइए लाइव इंटरव्यू, देश की जनता सवाल पूछेगी, करिए ना। इस देश के यंगस्टर से रूबरू है दम, बुलाइए बीजेपी के एक नेता को जो करे इस देश के यंगस्टर से रूबरू, दे देश के यंगस्टर्स को सवाल का जवाब कि क्यों इस देश के अंदर दारू के ठेके पे सोशल डिस्टेंसिंग कराकर दारू का ठेका खोला जाता है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जाते हैं। देगा कोई जवाब? कराइए डिबेट, है आप कराएंगे? हिम्मत करेगा कोई बीजेपी का नेता हिम्मत कि जो डिबेट करे? देखिए, आप पसीना टपक रहा है, आप इसको आंसू मत समझिएगा, मैं रो नहीं रहा हूँ, समझ रहे ना? हाँ। और आपको एक बात बताऊं कि अगर किसी को कोरोना के काल में अगर किसी को क्वारंटाइन का पालन करना सीखना है तो वो अन्ना हजारे से सीखे। बेचारा 7 साल से क्वारंटाइन है, भारी नहीं निकला, उससे सीखिए आप कैसे पालन करते हैं लॉकडाउन का। वो कर रहा है पूरा लॉकडाउन का पालन। बाकी आप और हम, देखिए मैं भी अभी मास्क उतारा जब आपको बाइट दी है, वरना हम भी मास्क लगाए रहते हैं। सरकार की हर एक गाइडलाइन का हम पालन करते हैं, लेकिन सरकार भी तो कुछ करे। सरकार कर रही है ना। देखिए, एक बात मुझे बताइए कि एक टिफिन के अंदर वैक्सीन नहीं लगी, आपको लगी? आपको लगी? बारी आएगी तब लगेगी। बारी कहाँ से आती है? आपको लगी? एक बार कैसे लगेगी वैक्सीन? मेरे को लगी नहीं। एक मिनट, सवाल के जवाब। हाँ, मैं बताऊँ। कैसे? हमारे देश की आबादी कितनी है? 133 करोड़। हाँ, ठीक है, एक बार कैसे लग जाएगी? एक मिनट, आपको लगी? नहीं, जब बारी आएगी तो लगेगी। आप आबादी में नहीं है? नहीं, जब बारी आएगी तो लगेगी। मुझे लगी नहीं, आपको लगी? आपको लगी? आपको वैक्सीन लगी? नहीं। आपको लगी वैक्सीन? नहीं। किसी को नहीं लगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वैक्सीन लगी, वैक्सीनेशन चल रही है। आपको लगी? आपसे पूछ रहा हूँ, सीधा आपसे सवाल। सरकार कह रही है ना, सरकार कह रही है। क्यों आप सरकार की गिनती में नहीं आते? नहीं, सरकार कह रही है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। सरकार ने 15 लाख सरकार ने, हम जनता से पूछ रहे हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं कि तो वैक्सीन हम लगी है पत्रकार से पूछ रहे हैं, हम पत्रकार से पूछ रहे हैं। सरकार ने कहा 15 लाख देंगे, आपको दिए? नहीं दिए। दिए? एक मिनट, तो क्यों दिया जुमला? सरकार ने कहा, आंख से आंसू आ रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ, मुझे दर्द है, तकलीफ है, मोदी जी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ, तकलीफ है थोड़ी सी। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको दिया क्या? दिया? अरे बाप से सवाल है ना, मैं पूछ रहा हूँ यार। बता तो दिया ना। क्या बताया? अब बता तो दिया, थोड़ा कि वो भी जुमला था, शांति वो भी बता तो दिया ना, जुमला है। 100 स्मार्ट सिटी बोली थी, बनाई क्या? जुमला बता दिया ना। भारत को, इंडिया को इन्होंने बताया, बनाया था कि डिजिटल इंडिया, बनाया क्या? बन रहा है ना। कैसे बन रहा है?
जहां जब आपका मन करे तब आप इंटरनेट सेवा बेहाल कर दो, है जब आपका मन करे तब इंटरनेट के लिए आप इंटरनेट बंद कर दो। ये डिजिटल इंडिया है। प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, आप डिजिटल इंडिया बताएंगे। अब लोग एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री की आंख से आंसू निकले अभी, तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी वैसे रैली में तो मास्क नहीं लगाते थे, लेकिन जब वो एक बंद कमरे में मन की बात करते थे तो वहां पे मास्क लगाते थे। लेकिन संयोग से जिस दिन प्रधानमंत्री की आंख से आंसू निकले उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जो मास्क नहीं लगा रखे थे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी रोते टाइम तो मास्क लगाया नहीं उन्होंने, है ना। और आप ये देखिए कि कितना आसान है प्रधानमंत्री जी का रोना और भाजपा का हिंदुओं की लाश पर राजनीति करना, कि पहले हिंदुओं को जमीन में दफना दो, ठीक है, हिंदुओं को जल के अंदर उनकी लाशों को बहा दो, ठीक है, उनकी लाशों को वहां पर किनारे पर आकर कुत्ते उनको चीर रहे फाड़ रहे हैं, और उसके बाद में रोकर दिखा दो, एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, और वो जगह आप वो तस्वीरें नहीं दिखाएंगे जहां पर मुस्लिम भाई साथ आकर हिंदुओं की लाश को अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो देश को जोड़ने की बात करिए, इसे तोड़ने की बात मत करिए। हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, इसे जोड़ के रखिए, इसे सहेज के रखिए, हिंदुस्तान को खत्म मत करिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान खत्म हो गया तो ना राजनीति करने की कोई जगह बचेगी, ना हिंदू और मुस्लिम की कोई जगह बचेगी। और अगर हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की जगह नहीं, इंसानियत और मानवता की जगह है, जो सदैव हिंदुस्तान में बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे बातचीत करने के लिए। हमने कई मुद्दों पे मोहित शर्मा से बातचीत करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।